नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। बिहार में कई दिनों से जो है पॉलिटिकल हलचल तेज हो चुका है और भिन्न भिन्न प्रकार की पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। अब अटकलें यह लगाया जा रहा है कि क्या बिहार सरकार अपनी 5 साल की कार्यकाल को पूरा करने जा रहा है या सरकार गिरेगा। इसमें सबसे ज़्यादा सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है यदि किसी पार्टी का दोष दे रही है तो वह बीजेपी का दे रही है कि बीजेपी ही जो है यह पार्टियों की तोड़ मरोड़ कर रहा है और बीजेपी की वजह से ही जो है बिहार की राजनीति में इतनी ज़्यादा भूचाल आई है। लेकिन विपक्षी पार्टी जो है वह अब इस सभी प्रकरण को देख करके जो है अपने जो है मजा ले रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी कोई और सत्ताधारी पार्टी यानी इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ी बहुत डिफरेंट है। यदि 5-10 विधायक इधर उधर हुए तो अपोजिशन पार्टी तुरंत हावी हो जाएगी किसके ऊपर, सत्ताधारी पार्टी के ऊपर। लेकिन अभी जो हलचलें तेज हुई है वह हुई है मुकेश सहनी को लेकर के, जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह के नाम से जानते हैं और वे कहते हैं कि मैं सन ऑफ मल्लाह हूँ और पूरी देश में जितने भी मलाह समुदाय के लोग हैं उनको भी जो है यह एकता एक करने में जुटे रहते हैं। आप देखेंगे कि जितने सारे लीडर्स हैं, अब आप असदुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, बिहार की राजनीति में उनकी भी एंट्री हुई थी और वह मुस्लिमों को एक करने की बात कर रहे थे, दलितों को एक करने की बात कर रहे थे। अभी यूपी में भी जो है वे मुस्लिमों को एक करने की बात कर रहे थे और वे जो है मुस्लिमों के ऊपर ही और मुस्लिमी वोट के ऊपर ही जो है वे यूपी में भी चुनाव लड़े थे। मुकेश सहनी जो कि बिहार में एनडीए के साथ गठबंधन में है और गठबंधन के बाद जो है जब यूपी चुनाव आया तो बीजेपी जो है खुद न्यूट्रल हो गई और बीजेपी ने जो है अपने दम पर सभी सीटों पर लड़ने की बात कही। लेकिन वहां पे देखिए जो बिहार में एनडीए की सरकार है, जेडीयू है और मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, हम है जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार जी का पार्टी है। इन चारों पार्टी के बाद जो है कुछ और छोटी बड़ी पार्टियां हैं जिनके साथ मिलकर के बीजेपी गठबंधन की सरकार और एनडीए की सरकार वहां पे चल रही है, जिसको डबल इंजन की सरकार भी बोलते हैं। नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन की सरकार बोलते हैं। इन सारी चीजों को जो है देखते हुए अब यूपी में जब चुनाव हुआ तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या निकल करके आई कि बीजेपी इन सभी दल बिहार में जो है अपनी गठबंधन करके जो है सरकार चला रहे हैं, उन सभी दल बीजेपी से जो है यूपी चुनाव में भी जो है अपनी सीटों को मांगे और बोले कि हम यहाँ पर भी गठबंधन के साथ लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी बोला कि नहीं, हम जो है अपना चेहरा स्वयं लेकर के सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन यहाँ पे यूपी में जेडीयू भी अपना प्रत्याशी उतारा था, हम भी उतारा था अपना प्रत्याशी, वीआईपी भी उतारा था अपना प्रत्याशी, मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्लाह अपने आप को बोलते हैं वे भी जो है अपने प्रत्याशी को उतारे थे। और यूपी से ही जो है उनकी जो राजनीति की कद है वह खराब होती चली गई, क्योंकि वह यूपी में बीजेपी के खिलाफ बोलना स्टार्ट किए। उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जो योगी आदित्यनाथ जी है मुख्यमंत्री, उनके ऊपर, प्लस कई सारे जो है जो सेंट्रल में बैठे हुए बड़े मिनिस्टर होते हैं उनके ऊपर भी जो है बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के ऊपर कई सारे प्रतिक्रियाएं दिए, जिसके बाद से जो है अटकनें लगाई जा रही थी कि अब बिहार में भी जो है खेला होने जा रहा है। और फाइनली जो है बिहार में भी जो है यह खेला हो गया और अब मुकेश सहनी के 3 विधायक को जो है तोड़ करके बीजेपी अपने में शामिल कर ली। हालांकि मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उन तीनों विधायक को भी बधाई दे रहे थे और बीजेपी को भी बधाई दिए कि अब बीजेपी जो पहले बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती थी, आज 3 विधायकों को लेकर के बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। देखिए बिहार में 2 पार्टियों का वर्चस्व सबसे ज़्यादा चल रहा था पहले, एक था जेडीयू और एक आरजेडी। बस बिहार में 2 ही पार्टी जो है सबसे ज़्यादा जो है तक्कड़ में चल रहा था। लेकिन यदि हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी फिलहाल अपने जो पहले की जो स्टेप थी, लेवल था, उसको बरकरार बनाए रखा है। लेकिन जेडीयू का कद जो है बिहार में गिर चुका है। वह अब क्यों गिरा? क्योंकि नीतीश कुमार 2001 से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए बिहार में, इससे जो है नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ पे वे फोकस नहीं दिए तो वह एजुकेशन पॉलिसी थी। और एजुकेशन के मामलों को लेकर के जो युवा वर्ग के लोग होते हैं वे अब नीतीश कुमार की पार्टी को जो है नकार रहे हैं और उनकी जो ध्यान कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ बढ़ते जा रहा है। चूंकि युवा नेता हैं तेजस्वी यादव और वे अपने चेहरे के बल पे
जो है बिहार की राजनीति अब कर रहे हैं। और बिहार में पहले सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, लेकिन बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई है मुकेश सहनी के 3 विधायकों को लेने के बाद। हालांकि यह अटकलें आज से नहीं, पहले से ही लगाई जा रही थी कि मुकेश सहनी की जो 3 विधायक है वे कभी ना कभी बीजेपी पे मिल जाएंगे। हालांकि मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़े थे और वो अपने सीट से हार गए। उनके हारने के बाद जो है मुकेश सहनी को संतुष्ट करने के लिए बिहार की राजनीति में उनको विधानसभा भेज दिया गया और उनको मत्स्य पालन विभाग को जो है उनके जिम्मे सौंप दिया गया। चूंकि वह मल्लाह जात से बिलोंग करते हैं और मत्स्य पालन यानी कि मछली मारने के जो परंपरा है वह सबसे ज़्यादा मल्लाह जात ही करते हैं। आजकल तो कोई जाति बटी नहीं है, हर जात के लोग हर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन पहले जो होता था उसके अकॉर्डिंग। तो अब उन्होंने जो है मल्लाह जातियों के लिए जो है कई सारी जगहों पर अच्छे परफॉर्मेंस किए, अच्छी काम किया उन्होंने। लेकिन अब उनकी जो अब अपनी राजनीति में कद है वह अब गिरता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि आप पिछले बार देखे थे कि चिराग पासवान के साथ भी ऐसे ही हुआ था। चिराग पासवान ने बगावत किया किसके खिलाफ? नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार के साथ जब बगावत किए तो उनके ही पार्टी के उनके ही चाचा जो है उनके ही साथ बगावत कर दिए। लेकिन जो चिराग पासवान थे उनका स्टैंड था कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन करके और चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यदि इसमें नीतीश कुमार जी आते हैं तो हम न्यूट्रल होकर के जो है लड़ेंगे। और चिराग पासवान की वजह से ही जो है बिहार की राजनीति में जेडीयू को सबसे बड़ा झटका लगा। लेकिन अब मुकेश सहनी भी जो है नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, मुकेश सहनी बीजेपी से नाराज है। और अब बीजेपी जो है मुकेश सहनी के साथ खेला कर दिया और खेला करने के बाद अब मुकेश सहनी की जो है अपनी पॉलिटिक्स में जो अपनी कद है वह छोटा होते हुए दिख रहा है और मुकेश सहनी काफ़ी टेंशन में आ रहे हैं। अब मुकेश सहनी कल की कुछ स्टेटमेंट आया और कुछ मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी मिला कि मुकेश सहनी आरजेडी के साथ जाना चाहते थे। और वे जब आरजेडी के साथ जाने के लिए जब वे पटना में आरजेडी आवास पे पहुंचे, वहां पे राबड़ी आवास पे, तो वहां पे जो मीडिया रिपोर्ट बता रहा है कि राबड़ी देवी साफ ही मना कर दिया कि मुकेश सहनी का आरजेडी में नो एंट्री है। यानी कि अब मुकेश सहनी जिस पार्टी के भरोसे जो है अब अपनी राजनीति को बिहार में फिर से उठाना चाहते थे, अब वो पार्टी भी जो है नकार दिया है। तो अब कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की जो है अब अपने आप अब इस स्टैंड को खड़ा करना होगा या छोटी छोटी जो पार्टियां होंगी उनके साथ मिल करके बिहार में अपनी राजनीतिक कद को बढ़ाना होगा। क्योंकि अब आरजेडी भी जो है मुकेश सहनी को नकार दी है और आरजेडी साफ कह दी है कि अब हमारे में किसी की भी एंट्री नहीं होगी। चूंकि आरजेडी बिहार की अब पहले 3-4 दिन पहले सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। तो कहीं ना कहीं उस आरजेडी को अपने ऊपर भरोसा और विश्वास है कि हम अपनी राजनीति स्वयं अपने बल पे कर सकते हैं, हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को साथ में लेने के बाद हुआ था। क्योंकि कांग्रेस कि अभी जो बदहाल स्थिति है, हर स्टेट में कांग्रेस की बदहाल स्थिति हो गई है। जिस स्टेट को कांग्रेस अपने आप में जो है बहुत बड़ा मानती थी, उस स्टेट में भी कांग्रेस की सीटें अब बहुत कम आ रही हैं। ऐसे ही बिहार में भी जो है कभी कांग्रेस की वर्चस्व कायम हुआ करता था, लेकिन आज बिहार में भी जब पिछली बार चुनाव हुआ तो कांग्रेस को सबसे कम सीट मिला। और कांग्रेस के सबसे कम सीट मिलने की वजह से ही जो है जो आरजेडी है वह बिहार में कहीं ना कहीं जो है पीछे रह गई। नहीं तो आरजेडी यदि अपने बल और दम पे यदि चुनाव लड़ा होता, सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी को उतारा होता, तो मुझे लगता है कि आज जो उनके पास सीटें हैं इससे कई गुना ज़्यादा उनकी और सीटें आई हुई रहती। लेकिन अब बात यहाँ मुकेश सहनी की है, तो मुकेश सहनी जो है विधान परिषद में है और वे मत्स्य विभाग उनके पास है। अब यह अटकलें लगाई जा रही है कि क्या मुकेश सहनी मंत्री बने रहेंगे या मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो अटकलें लगाई जा रही है इसमें 2 प्रकार की स्टैंड है। अब मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने का जो जिम्मेवारी होता है वह मुख्यमंत्री के पास होता है। यानी कि अब मुकेश सहनी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे या उनको मंत्री पद से जो है हटा दिया जाएगा। अब इस चीज की फैसला कौन करेगा? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। इसमें अब बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में रहती है और सत्ता में जो मुखिया होता है उसी के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी मंत्री को उसके पद से हटाएगा या नहीं हटाएगा। हालांकि ऐसे भी
मुकेश सहनी की कार्यकाल जो है वह 1.5 साल के लिए ही था और 1.5 साल जो है जो मिली जानकारी जो मिला है उसके अकॉर्डिंग कि वह जुलाई में खत्म हो जाएगा। तो मुकेश सहनी ऐसे भी जो है जुलाई के बाद वह मंत्री लायक नहीं रहेंगे और मंत्री पद से जो है उनकी खुद से ही कार्यकाल खत्म हो जाएगी। चूंकि वह विधान परिषद में है, वह विधायक बनकर के मंत्री नहीं बने हुए हैं कि वह 5 साल तक मंत्री बने रहेंगे। अब दूसरी चीज है कि अब मुकेश सहनी बीजेपी से नहीं, अब मुकेश सहनी नीतीश कुमार के ऊपर अब भरोसा जता रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को सोचना है कि वह हमें सरकार में रखेंगे या सरकार से निकाल देंगे। अब देखिए, जो जीतन राम मांझी भी जो है ऐसे ही कूद रहे थे पहले, कुछ दिन पहले जो कुछ विवाद आया था ब्राह्मण समाज को लेकर के, तो जीतन राम मांझी हैं उस टाइम भी जो है उनकी भी जो है सर दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था ब्राह्मण समाज को लेकर के। तो उस टाइम वो भी जो है बीजेपी पे कई सारे पलटवार कर रहे थे, तीखे हमले कर रहे थे। अब मुकेश सहनी के जो बात रही है इसके अकॉर्डिंग जब जीतन राम मांझी से पूछा गया कि मुकेश सहनी के साथ इस प्रकार की खेला हुआ, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने सीधे सीधे से खारिज कर दिया कि देखिए इस पे हम कुछ स्टैंड नहीं लेंगे, हम यह जो है उन दोनों के बीच की मसला और वे लोग खुद सुलझाएंगे इस मसला को। अब बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा भूचाल आ चुका है और अब सरकार भी खतरे में है। अब सरकार की कब तख्ता पलट हो जाएगी इसकी कि जो अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है कि कल हो जाएगा या आज हो जाएगा। हालांकि सरकार जो सत्ताधारी पार्टी है वह अपनी दाव पेच रखी रह रही है कि नहीं हम लोग 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। अब पीछे भी देखे थे कि वहाँ पे जेडीयू और बीजेपी हमेशा शुरू से ही आमने सामने रहते हैं। मतलब इस सारे स्टैंड को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार जो बिहार में चल रही है उसके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो भी सरकार है इन दोनों के बीच में जो है थोड़ी बहुत खट हमेशा चल रहा है और ऑपोजिशन जो है वह बैठ करके मजा ले रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में सबसे ज़्यादा परेशानी हो किसको रही है, आइए हम इस पे बात करते हैं। दोस्तों, जब राजनीति उथल पथल जब राज्य के अंदर होती है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उस राज्य के पब्लिक को होता है और पब्लिक को सबसे ज़्यादा जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब राजनीति की उथल पथल होगी तो सभी पार्टियां अपने विधायक को एक दूसरे में समझाने में लगेंगे, मंत्री को समझाने में लगेंगे, कुछ पार्टियां नई सरकार बनाने की कोशिश में लगी रहेगी। अब देखिए, यहाँ पे एजुकेशन पर कोई बात नहीं होगा, किसी भी सेक्टर में विकास पे कोई बात नहीं होगा, किसी प्रकार की जितनी क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के और इस सब चीज़ में कौन पीसेगा, तो वह आम जनता पीसेगी। अब ये लोग जो है किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देगा, महंगाई बढ़ जाएगी, उसको कौन देना है, जेब से हमें ही देना है। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के पास क्या है, उनके पास पैसे हैं, रुतबे हैं, उनको ऑलरेडी महंगाई से कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बिहार जो कि ऑलरेडी एक पिछला राज्य है ही, एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल ही चौपट हो चुकी है। जो आज एग्जाम 2 साल के बाद उसके रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन अब फिर इसी प्रकार की अटकनें लगाई जा रही है। इसी के बीच में देखिए एमएलसी चुनाव भी है, जो एमएलसी चुनाव होने वाली है। अब एमएलसी चुनाव में भी अब दूसरे पार्टी एक दूसरे पर पैसे खर्चा करेंगे, अब सरकार उसमें बिजी हो गई है। तो यह जो राजनीति का खेल है ना, सबसे गंदा तरीका से चल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा आम पब्लिक पे रह रहा है। तो तमाम सत्ताधारी पार्टियों से यही आग्रह है कि आप लोग जो भी कीजिए, लेकिन पब्लिक के हित के लिए भी आप लोग कम से कम सोचिए, क्योंकि इस बीच में पब्लिक नहीं पीसे और पब्लिक को जो है ज़्यादा नुकसान नहीं हो। क्योंकि अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हमको लगता है कि एक स्टेट के करोड़ों लोगों की जो है मुश्किलें बढ़ जाती है। महंगाई के मार से जो है झेलने लगते हैं लोग, किसी को बीमारी हो हॉस्पिटल में कोई नहीं मिलेगा, चूंकि डॉक्टर मनामानी करने लगेंगे, चूंकि सत्ता किसी के पास में है ही नहीं भाई, सत्ताधारी पार्टी अपने में लगे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को बहरहाल देखा जा रहा है कि अब आगे किस प्रकार की मुकेश सहनी से रिलेटेड निष्कर्ष निकल के आ रहा है। अब इस चीज़ को जो है अब जो सत्ताधारी पार्टी है वह देखेगा, क्या सच में अब बिहार सरकार अपनी कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा कर पाती है। अब यह देखने वाली बात होगी।